अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का अच्छी खासी पढ़ाई करता है। जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो दरोगा पद की भर्ती देखता है। वह कुछ दिन में दरोगा बन जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। वह ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। फिर एक रोज उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है, दुल्हन घर में आती है, सुहाग रात होता है। इधर उसकी एक साली होती है, जो दरोगा होता है उसकी एक साली होती है। उस साली बड़ी खूबसूरत थी। यह दरोगा अपने साली के प्यार में पड़ जाता है। अपने साली से हर रोज मोबाइल से बात करता। एक रोज अपने साली को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। वह दरोगा अपने साली को अपने घर लाता है। एक रोज अपने साली के साथ मिलकर वह अपनी पत्नी को नशीली दवा देता है। दूध में नशीली दवा पिलाता। उसकी पत्नी को नींद आ जाती। वह पत्नी जब सो जाती तो वह दरोगा अपनी साली के साथ संबंध बनाता। एक रोज की बात है, उसकी साली दूध नहीं पीती है। यह दरोगा होता है अपनी साली के साथ संबंध बना रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आकर के देख लेती है। जब देख लेती है, फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कहानी अब शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुदामा सिंह होता है। सुदामा सिंह की पत्नी का नाम राजमती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से दिनेश कुमार रखते हैं। दिनेश कुमार बड़ा ही खूबसूरत था। दिनेश कुमार का नाम उसके माता पिता अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं। दिनेश कुमार पढ़ने लिखने में बड़ा तेज तर्राक होता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। दिनेश कुमार बड़ा होता है। दिनेश कुमार इंटर की पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेता है, तब एक रोज अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं दरोगा बनना चाहता हूं, मुझे आगे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ग्रेजुएशन कर लो, तब तुम दरोगा बन सकते हो। उसके पिता भी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा जानकार होते हैं। उसके पिता कहते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर दरोगा बन जाओगे। अब दिनेश कुमार दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन अच्छा खासा नंबरों से पास करता है। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज दिनेश कुमार के मामा, जिसका नाम मित्तल दास होता है, मित्तल दास एक लड़की वाले को लेकर के दिनेश के घर आते हैं। दिनेश के घर जो लड़की वाले को लेकर के आते हैं, उनका नाम राजेंद्र दास होता है। राजेंद्र दास की दो खूबसूरत बेटियां होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम कुसुम होता है और छोटी वाली बेटी का नाम नीतू होता है। जब राजेंद्र दास दिनेश को देखते हैं तो अपनी बड़ी वाली बेटी कुसुम के लिए दिनेश को पसंद कर लेते हैं। बड़ी वाली बेटी कुसुम से शादी करने के लिए दिनेश को पसंद कर लेते हैं। शादी का डेट तय हो जाता है। वहीं के पंडित जी को बुला करके लोग शादी का तारीख तय करते हैं। शादी का डेट जब तय हो जाता है, तब राजेंद्र दास जी और दिनेश के मामा जी अपने अपने घर जाते हैं। इधर उसी अंतराल में जब शादी होनी थी, जिस दिन, उसके करीब करीब एक महीने पहले दिनेश कुमार दरोगा पद की भर्ती आती है वहीं, और दिनेश कुमार पर्चा अप्लाई करता है, पर्चा भरता है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट लगते हैं डॉक्यूमेंट को भरता है। अब डॉक्यूमेंट भरने के बाद परीक्षा देता है। परीक्षा देने के बाद सब में पास हो जाता है। फिर इसके बाद उसकी फिजिकल जो नाप तौल होती है, फिजिकल जांच होती है, उसमें भी वह लड़का पास हो जाता है दिनेश कुमार। यूं कहें तो दिनेश दरोगा बन जाता है। इधर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है दिनेश के माता पिता को। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि दिनेश की अगले महीने शादी है, इधर दिनेश दरोगा बन गया। इधर यह खबर जब राजेंद्र दास को जाती है, उनके घर जाती है यह खबर, तो राजेंद्र दास का पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। जो कुसुम होती है, जिससे दिनेश की शादी होने वाली थी, उसकी जितनी सहेलियां होती हैं सब कुसुम को बधाइयां देती हैं कि
कुसुम तुम्हारी शादी तो दरोगा से होने वाली है। कुसुम खूब हंसती है, सबको धन्यवाद देती है, कहती है हाँ हमारे पति दरोगा बन गए। इधर शादी का डेट नजदीक आ जाता है। जिस दिन शादी का डेट होता है उस दिन सुदामा जी अपने बेटे दिनेश की बारात को लेकर के बड़े धूमधाम से राजेंद्र दास के दरवाजे पर पहुंचते हैं। राजेंद्र दास जी सभी का बड़े प्यार से सेवा सत्कार करते हैं, पूरे बारातियों का सेवा सत्कार करते हैं। सभी बाराती खुश हो जाते हैं। इधर पूरे रस्मों रिवाज के साथ दिनेश की और कुसुम की शादी होती है। फिर सवेरा होता है, दिनेश अपनी पत्नी कुसुम को विदा करा करके अपने घर पर लेकर के आता है। फिर कुसुम के साथ अगले दिन सुहागरात मनाता है। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। अब दिनेश अपनी नौकरी भी करने लगता है, ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। ड्यूटी जब ज्वाइन कर लेता है धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। करीब करीब 1-1.5 साल का समय बीत जाता है। एक रोज दिनेश अपनी पत्नी कुसुम को लेकर के अपने ससुराल जाता है। जब ससुराल जाता है तो अपनी साली नीतू को देखता है। नीतू को देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी खूबसूरती को देख करके उसका कायल हो जाता है। यूं कहे तो वह अपने साली पर फिदा हो जाता है। इधर सुबह होता है, अपनी पत्नी को विदा करा करके घर पर लेकर के आता है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके नजरों में केवल नीतू का चेहरा नाच रहा होता है। अब दिनेश नीतू के मोबाइल पर फोन लगाता है। अब हर रोज नीतू से मीठी मीठी बातें करने लगता है। धीरे धीरे नीतू को वह दिनेश अपने प्यार जाल में फंसा लेता है, अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। नीतू भी अपनी जीजा दिनेश से मीठी मीठी बातें करती और दिनेश के प्यार में फंस जाती है। एक दिन की बात है, नीतू कहती है कि जीजा हमें भी अपने घर घुमाने के लिए ले चलिए ना, हम वहीं आएंगे, हम दोनों खूब मौज मस्ती करेंगे। दिनेश बहुत खुश होता है। अब दिनेश अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर के अपने ससुराल जाता है। इधर अपनी पत्नी से कहता है कि कुसुम, नीतू यहाँ आने के लिए जिद कर रही है, मैं जाऊं उसको लेकर के आऊं? कुसुम कहती है कि हाँ जाइए, जब वो आने के लिए जिद कर रही तो आप जरूर जाइए, उसको लेकर के आइए। इधर अपनी पत्नी को राजी करके वह दिनेश नीतू के यहाँ जाता है, नीतू को लेकर के अपने साथ घर पर आता है। जब इधर घर पर आ जाता है तब दिनेश शाम को अपने मार्केट जाता है। मार्केट से कुछ नींद की गोलियां लेता है। नींद की गोलियां लेने के बाद घर पर आता है। इधर जब शाम को सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तभी नीतू से वह दिनेश कहता है कि नीतू, ये नींद की गोली है, अपनी बहन के दूध में एक गोली डाल दो, वह पीकर सो जाएगी, हम लोग पूरी रात मौज मस्ती करेंगे। वह नीतू सहर्ष अपने जीजा के बात को स्वीकार कर लेती है और उस दवा को ले लेती है। इधर सबको खाना परोस देती है, सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर अपनी बहन कुसुम को वह नीतू खाना परोसती है और जो दूध होता है उस दूध में नींद की गोली डाल देती है। इधर जब नीतू खाना खा लेती है तब वह दूध, कुसुम जब खाना खा लेती है तब नीतू उस जो दूध होता है उस दूध में नींद की गोली डाल करके कुसुम को देती है, अपनी बड़ी वाली बहन को देती है। अब कुसुम उस दूध को पी लेती है, उसे क्या पता कि इसमें नींद की गोली पड़ी हुई है। वह दूध को जब पी लेती है कुछ ही समय में उसको नींद आने लगती है। कुसुम अब निद्रा अवस्था में हो जाती है, सो जाती है। इधर मौका पा करके दिनेश और नीतू दोनों पूरी रात अय्यासियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। फिर सवेरा होता है, कुसुम की नींद टूट जाती है। अगले दिन भी वही खेल होता है। नीतू अपनी बहन कुसुम के दूध में ऐसे ही नींद की गोली डालकर देती और कुसुम पी जाती। फिर वही खेल रात को चालू होता, दोनों वही खेल चालू करते। इधर ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक रोज की बात है, जो कुसुम की छोटी बहन थी यानी दिनेश की जो साली थी नीतू, वह अपनी बड़ी बहन कुसुम को खाना देती है। फिर इसके बाद दूध में वह नींद की गोली डाल देती है और वहां से चली जाती है। कुसुम खाना तो खा लेती है पर वह दूध नहीं पीती है। सोचती है कि पेट में थोड़ा गैस सा बन रहा है, इस दूध को आज मैं नहीं पीऊंगी। अपने चारपाई के नीचे रख देती है और सो जाती है।
इधर जब सो जाती है, दिनेश को लगा कि कुसुम सो गई है, वह दवा के नशे में है, दवा के प्रभाव में है। लेकिन उस दूध को तो कुसुम पी नहीं थी। इधर धीरे धीरे करीब करीब 11-12 बजता है रात को। अब दिनेश चुपके से उठता है, अपनी साली नीतू के कमरे में चला जाता है, साली नीतू के साथ संबंध बनाने लगता है। इधर कुछ ही देर बाद कुसुम की नींद खुल जाती है। कुसुम उठ करके बैठ जाती है, देखती है उसके पास उसका पति नहीं है। अब वो अपने पति को ढूंढने लगती है। अब धीरे धीरे वो अपनी बहन के कमरे की ओर बढ़ती है। जब बहन के कमरे की ओर जाती है, अंदर से देखती है दरवाजा बंद है। तब खिड़की से झांक करके देखती है तो अंदर दिनेश अपनी साली नीतू के साथ संबंध बना रहा होता है। जब कुसुम देखती है तो चौंक पड़ती है। अब उसका पारा 7वें आसमान पर होता है। दरवाजा पीटती है, आवाज लगाती है। कुछ देर बाद नीतू और दिनेश दरवाजा खोलते हैं। अब कुसुम अपनी छोटी वाली बहन नीतू को बड़ी मार मारती है। मारने के बाद फिर क्रोध के आवेश में जाती है अपने कमरे में और कुसुम सो जाती है। इधर नीतू और दिनेश दोनों मिल करके जाते हैं कुसुम के पास जाते हैं और कुसुम के पास जाते हैं और दोनों पहले बात कर चुके थे कि चलो अब हम दोनों मिल करके कुसुम की हत्या कर दें। जब यह मर जाएगी तो लोगों को दिखा देंगे कि कुसुम ने आत्महत्या कर ली और हम लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा। हम लोग खुलेआम मोहब्बत करने लगेंगे, बाद में शादी भी कर लेंगे। इधर नीतू और दिनेश दोनों मिल करके जाते हैं कुसुम के पास। कुसुम की चारपाई पर बैठ करके उसके गला को दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके मुख से ब्लड आ जाता है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। इधर सवेरा होता है। ये जो नीतू थी अपनी बहन की लाश से लिपट करके नाटक करके रो रही होती है। दिनेश कुसुम के मायके वालों को खबर कर देता है, राजेंद्र दास को खबर कर देता है। इधर जब राजेंद्र दास जी खबर सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। वह कहते हैं कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वह रोते हुए भागते यहाँ कुसुम के पास आते हैं। जब कुसुम के पास आते हैं, उसके चेहरे से चद्दर को उतार करके देखते हैं, अवाक रह जाते हैं। उसके मुख पर ब्लड का निशान पड़ा था। उन्हें डाउट होने लगता है, क्योंकि कभी कभी नीतू को अपने घर खूब फोन से दिनेश से बातें करते हुए देखते थे। अब उन्हें डाउट लगने लगता है कि ये नीतू जो हमारी बेटी है, ये दिनेश के साथ मिलकर के हमारी बेटी की हत्या की है। अब राजेंद्र दास जी उठते हैं, वहीं के थाने में जाते हैं और दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। पुलिस आती है, कुसुम की लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है, उसमें पता चलता है कि कुसुम का गला घोट करके हत्या कर दिया गया है। किसी ने इसके गला को दबा करके इसकी हत्या कर दी है। इसकी गले की हड्डी टूट गई है, इसके गले पर काला पड़ गया है। जब इतनी बात राजेंद्र दास जी सुनते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते हैं, तो उन्हें उनका शक बिल्कुल सत्यता में बदल जाता है, सच्चाई में बदल जाता है। अब राजेंद्र दास जी पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी की हत्या हमारे दामाद ने किया है। अब पुलिस दिनेश को गिरफ्तार कर लेती है। दिनेश को गिरफ्तार करने के बाद हवालात में लेकर के जाती है। पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो दिनेश बकायदा कबूल कर लेता है कि हाँ, अपने पत्नी की हत्या हम और हमारी साली नीतू दोनों लोग मिलकर कर दिए। मैं अपने साली से बहुत मोहब्बत करता था। हमने सोचा कि जब यह मर जाएगी तब हम दोनों मिलकर के शादी कर लेंगे। ये कुसुम हम लोगों को संबंध बनाते हुए देख लेती है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा विचार किया। इधर नीतू को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। इधर राजेंद्र दास जी अपनी बेटी कुसुम की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। नम आंखों से अपनी बेटी की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। दिनेश के पिताजी सुदामा जी जब इस सच्चाई को सुनते हैं, वे लोग भी अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, अपने बेटे को बहुत गालियां देते हैं। बस लोग किसी तरह से 13वीं संस्कार करते हैं
समय बीतने लगता है। और दिनेश और नीतू दोनों आज भी अपनी सजा को भोग रहे हैं। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे एक व्यूवर हैं जिनका नाम है ब्रोजेंद्रो सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। मनीष कुमार जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं सुशील सिंह। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं दिनेश चौबे जी। ये लोग हमारी कहानियों को सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। ये लोग अपना नाम बोलने के लिए अपील किए थे, हमने इन लोगों का नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का भी नाम बारी बारी से लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।